लालू जी फिर से एक्टिव हो गए, नीतीश जी इनएक्टिव हो गए। अब लालू जी एक्टिव होते हैं, नीतीश जी इनएक्टिव होते हैं, तो आप समझ सकते हो कि बिहार कैसा चलेगा। बदले ये वही लालू प्रसाद यादव है जिसने बिहार को सालों तक पीछे धकेलने का काम किया है। ये फिर से लालू नीतीश की जोड़ी को विधानसभा में जिताया, मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री नहीं बनाया, तो याद रखिएगा पूरा सीमांत क्षेत्र हमारा घुसपैठ से भर जाएगा। और ये जेडीयू और आरजेडी का जो मेल है वो तेल और पानी जैसा है, वो कभी एक नहीं हो सकते। मिशन 2024 के लिए देश की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी ने अभी से अपनी कमर कस ली है। एक ओर जहां इंडिया गठबंधन बैठक पर बैठक कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी पूरी ताकत के साथ अपनी खास चुनावी रणनीतियां बनाने में जुट गई है। इसी क्रम में देश के गृह मंत्री और बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह बिहार के मधुबनी पहुंचे, जहां पर झंझारपुर के ललित कर्पूरी स्टेडियम में आयोजित एक सभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने लालू यादव और नीतीश कुमार पर जमकर छोड़े सियासी तीर, साथ ही बिहार सरकार की गिनाई खामियां। अमित शाह ने कहा, इंडिया गठबंधन स्वार्थ का है। लालू यादव अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन ये संभव नहीं है क्योंकि प्रधानमंत्री का पद खाली नहीं है। नरेंद्र मोदी फिर से वही पद संभालने जा रहे हैं। ये गठबंधन बिहार को फिर से जंगल राज की ओर ले जा रहा है। तुष्टीकरण के जरिए वो बिहार को ऐसे तत्वों के हाथों में सौंप रहे हैं जो बिहार को सुरक्षित नहीं रहने देंगे। ये जो गठबंधन है, ये स्वार्थ का गठबंधन है। लालू जी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और नीतीश जी हर बार की तरह प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। नीतीश बाबू, आपकी दाल नहीं गलेगी, प्रधानमंत्री का पद वहां खाली नहीं है, वहां फिर से एक बार नरेंद्र मोदी जी बैठने वाले हैं। मित्रों, ये लोग फिर से बिहार को जंगल राज बनाने की दिशा में ले जा रहे हैं। तुष्टीकरण कर बिहार को फिर से ऐसे तत्व के हाथ में रखना चाहते हैं जो बिहार को सुरक्षित नहीं रख सकते। मुझे बताओ, आप सभी लोग, झंझारपुर वालों, बताओ, फिर से आप मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाओगे? भाई ऐसे नहीं चलेगा, जोर से बोलो, फिर से प्रधानमंत्री बनाओगे? बिहार में भी भाजपा सरकार बनाओगे? 40 की 40 सीट कमल निशान की जिताओगे? तो मेरे साथ बोलो, सीता मैया की। यहां लालू नीतीश जी की सरकार चल रही। मैं बारीकी से बिहार के अखबार पढ़ रहा हूं, बारीकी से पढ़ रहा हूं। हर रोज बिहार के अंदर गोलीबारी, लूट खसोट, अपहरण, पत्रकारों की हत्या, दलितों की हत्या के किस्से बढ़ते जा रहे हैं। आज मैं बिहार की जनता को कहने आया हूं, ये जो स्वार्थी गठबंधन बना है वो बिहार को फिर से जंगल राज की दिशा में ले जाने वाला है। आप मुझे बताओ, झंझारपुर वालों, आपको फिर से जंगल राज चाहिए क्या? अरे जोर से बोलो, चाहिए क्या? लालू जी फिर से एक्टिव हो गए, नीतीश जी इनएक्टिव हो गए। अब लालू जी एक्टिव होते हैं, नीतीश जी इनएक्टिव होते हैं, तो आप समझ सकते हो कि बिहार कैसा चलेगा। मित्रों, ये जो नया अलायंस किया है उसका नाम बदलने की जरूरत पड़ी। नाम क्यों बदला? पहले यूपीए के नाम से वो काम करते थे। 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार किए। रेलवे मंत्री रहते हुए लालू जी ने
अरबों खरबों का भ्रष्टाचार किया। कोर्ट में केस चल रहे हैं और नीतीश जी अब लालू जी के भ्रष्टाचार को नहीं देखते हैं। उनको मालूम है कि बिहार के विकास के लिए यूपीए ने कुछ नहीं किया। मैं आगे बताऊंगा। और भ्रष्टाचार किया, यूपीए के नाम से वो नहीं आ सकते हैं, इसलिए इंडी अलायंस के नाम से वो आ रहे हैं। मगर पहचान कर रखना, नाम कोई भी बदले, ये वो ही लालू प्रसाद यादव है जिसने बिहार को सालों तक पीछे धकेलने का काम किया है। माताओं, भाइयों और बहनों, इंडी अलायंस के कुछ लोग रामचरितमानस का अपमान करते हैं। आप इससे सहमत है क्या? जोर से बोलिए, सहमत है? जन्माष्टमी की छुट्टी रद्द कर देते हैं, आप इससे सहमत है क्या? भाई बहन के त्योहार, रक्षाबंधन की छुट्टी रद्द कर देते हैं, आप सहमत है क्या? और वो सनातन धर्म को कहते हैं, कई सारे रोगों के साथ इसका नाम जोड़ते हैं। इनका एक ही काम है, तुष्टीकरण करना। मैं आज फिर से एक बार बिहार की जनता को कहने आया, ये फिर से लालू नीतीश की जोड़ी को विधानसभा में जिताया, मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री नहीं बनाया, तो याद रखिएगा पूरा सीमांत क्षेत्र हमारा घुसपैठ से भर जाएगा और बिहार के अंदर अनेक प्रकार के सवाल खड़े होंगे। क्या आप चाहते हो भाई? वहीं गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर बिहार के मंत्री और आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने जोरदार पलटवार किया है। तेज प्रताप यादव ने कहा, अमित शाह जब आते हैं तभी ऐसा क्यों होता है? उन्हें शर्म आनी चाहिए। वो बिहार में आ रहे हैं और बिहार को ही गाली दे रहे हैं। गुजरात में भी तो जंगल राज था। अमित शाह जब आते हैं तभी ऐसा क्यों होता है? ऐसा तो होता नहीं है बिहार में। बिहार में आ रहे हैं, अब बिहार को गाली दे रहे हैं, इतना गंदा, शर्म नहीं आता है उनको, अमित शाह जी को? फिर से जंगल राज आ गया, अब स्वार्थी गठबंधन। वो तो गुजरात में भी तो जंगले राज थे। गुजरात में भी उनका जो है, जो गोधरा कांड वो लोग करवाए थे, तो कौन राज था? बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने मधुबनी में आयोजित सभा को संबोधित करने के बाद अररिया के लापी और बथनाहा के जोगबनी में नवनिर्मित आवासीय भवनों का उद्घाटन किया। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।